गुज़श्ता दिनों मानसून के बारिशों के सबब जिला नगर में लोगों के जान माल अमलाक और फसल जमीनों को शदीद नुकसान पहुंचा। तेज बारिशों के सबब शाहराह कराक्रम गिलगित नगर सेक्शन कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के सबब मुतासिर हो गया, जबकि बालाई वादी होपर, वादी भर और वादी हिस पर वादी मियाचर समेत दीगर कई वादियों का नशेबी इलाकों से राब्ता मुनक़ता होने के सबब इंसानी आबादी को सफरी मुश्किलात का सामना रहा। बाज़ इलाकों में नदी नालों में तगयानी और सैलाब के सबब जमीनी कटाव पर खड़ी फसलों और पीने के साफ पानी का पाइप कट गया, जिससे नशीबी इलाकों की आबादी कई दिनों तक पीने के साफ पानी से महरूम रही। मकामी लोगों और समाजी तंजीमात ने अपनी मदद आप करके पानी की लाइन बहाल की। मकामी नौजवानों का कहना है, बारिशों की वजह से जो पानी का जो निकासी जिधर से पानी निकल रहा था वो बारिशों की वजह से तबाह हो गया है और इसको महकमा PWD और वाटर मैनेजमेंट के जो महकमा है जिसकी इंतहाई नाकिस कारकर्दगी की वजह से और उस पर काम नहीं होने की वजह से लोगों की पानी की इंतहाई शिद्दत है, इसलिए लोग खुद अपनी मदद आप पानी बहाल करने के लिए निकल चुके हैं। औसाफ टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर नगर जैद का कहना है कि बारिशों और सैलाबी सूरत से निपटने के लिए जिली हुकूमत तैयार है। उन्होंने जिली हुकूमत की हिफाजती इक़दाम और कारकर्दगी के बारे में तफसीलात बताते हुए कहा, फोरकास्ट होती है वो रेगुलर, हम इसको सोशल मीडिया के थ्रू भी और जो भी हमारा फार्मल इनफार्मल रब्ता होता है लोगों के साथ या हम अपने इंफॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। तो जो रिसेंट हमें थी ये जुमरात से लेके हफ्ते तक कंसेप्टिव जो हीट वेव की एक फोरकास्ट थी, जिसके जो होते हैं इम्पैक्ट इसका हो सकता है कि इसके ऊपर फ्लैश फ्लड आ सकते हैं और फिर रिवर और जो नालों का लेवल है वो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से बढ़ सकता है। तो उस हवाले से हम सोशल मीडिया पे भी इन्फॉर्म करते हैं। तो इसका रिस्पॉन्स 3 फेजेस में होता है। एक मिटिगेशन होता है जो प्री अकरेंस होता है, दूसरा रिलीफ एंड रेस्क्यू जो ड्यूरिंग अकरेंस होता है, ऊपर वाला जो इंसिडेंट हो गया तो उसमें जो कुछ वल्नरेबल मकानात या रिहायशी थे उनके लिए हमने टेंट्स वगैरह हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, उनको हमने वन टाइम का राशन भी दिया हुआ था। बाकी उनके जितने नुकसान हो गए उनकी हमने एस्टिमेशन और उनकी हमने रिकॉर्डिंग की हुई है, वो GDA के थ्रू जो भी पॉलिसी है उस पर। जहाँ तक रिलीफ और इमीडिएट रिस्पॉन्स है उसमें एक हेल्थ हमारा शामिल होता है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहेबिलिटेशन होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहेबिलिटेशन के लिए BNR को और वाटर एंड पावर को हमने टास्क असाइन किया हुआ। GB कैबिनेट के अप्रूवल के बाद काफ़ी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ पुलों की बहाली है, कुछ वाटर चैनल्स की बहाली है, कुछ इरिगेशन चैनल्स की बहाली है, तो इसका काम कैबिनेट के अप्रूवल के बाद हमने क्या कैश ब्लॉकेट की वजह से जब डाइवर्जन नगर की तरफ से हो रहा था तो यहाँ पर नगर की तरफ से वॉलंटियर्स ने जो बॉयस्कॉट्स हैं स्पेशली फार्मल अपना रोल अदा किया था बाकायदा। उन्होंने हर लिहाज से वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट एड में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में, लोगों को गाइडेंस में, हर हवाले से हॉस्पिटलिटी में उन्होंने बड़ा रोल अदा किया था। और ये वाला जो फैक्टर है ये भी बड़ा सपोर्टिंग और बड़ा ये तकरीबन 8:30 बजे हैं। नाज़रीन, इस वक्त भी हम यहाँ फया के सरबंद में मौजूद हैं। पानी नीचे देने के लिए इस वक्त भी तंजीम के तमाम ज़िम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं। देख रहे हैं कि भाई पानी को हम किस तरह आज रात दे सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये इस वक्त पाइप की वेल्डिंग जारी है, तकरीबन आखिरी मराहिल में है। अब से कुछ देर बाद हमें उम्मीद है कि ये जो पानी है वो हम अपने आवाम तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। ये देख लीजिए नाज़रीन, ये कोई चिरागा नहीं हो रहा है, यहाँ कहीं पे किसी जगह पे आग नहीं लगी हुई है। अलबत्ता इस वक्त रात के अंधेरे में ये जो लाइट जल रही है ये फया साफ पानी जो छलतवाला, अकबराबाद, सोनीपत और रावट के लिए साफ पानी मुहैया करता है, इसकी वेल्डिंग हो रही है। इस वक्त भी यहाँ पर तंजीम के छलतवाला के मरकज़ी तंजीम में देख के जो मेम्बरान हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, सदर साहब हैं, सीनियर नायब सदर हैं और दीगर हमारे जो कौंसिल के मेम्बरान हैं, सब मौजूद हैं और इस काम को देख रहे हैं कि भाई हम आज रात किसी भी कीमत पर अपने लोगों को ये पानी देंगे। जिला नगर में पिछले दिनों की शदीद तूफ़ानी बारिश के नतीजे में होने वाली नुकसानात की बहाली और सैलाबी कटाव से रोकने के लिए बहाली का काम तेज़ी से शुरू किया गया है।
जबकि ज़िली इंतज़ामिया और तमाम मातहत अदारों को आइंदा के मानसून बारिशों के असरात से लोगों के जान व माल, फसल व अराजियात को महफूज रखने के लिए तैयार रहने की हिदायत मजीद जारी की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर नगर ज़ैद का कहना है, हंगामी सूरत हाल में नक्ल व हमल को बरकरार रखने, सैलाबी रेले से पुलों को महफूज रखने और किसी भी मुतासरा फ़र्द या शख्स को तिबी इमदाद देने के साथ इनको महफूज मकाम तक मुंतकिल करने के लिए भी इक़दाम किए गए हैं। कुदरती आफात से मुकाबला करना अगरचे मुमकिन नहीं, लेकिन इन आफात के बुरे असरात को कम से कम करना नामुमकिन नहीं है। ताहम इसके लिए लाजमी है कि हुकूमत और अवाम के दरमियान बरवक्त राब्ते का बंदोबस्त बरकरार रखा जाए। इकबाल हुसैन राजवा, औसाफ डिजिटल TV, ज़िला नगर, गिलगित बल्तिस्तान।